जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो होने जा रहा है जी स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं? बेसिकली हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में कहा कि जब ऐसी दो वेव सुपर पोज करती हैं व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स जो कि आइडेंटिकल हों, ठीक है, आइडेंटिकल वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी और आपस में सुपरपोज करें ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। जब सुपरपोज करें, सुपरपोज व्हेन ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। दो ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आपके पास अगर वेव्स दोनों आपस में टकरा जाती हैं तो हम कहते हैं कि वो जो वेव्स की सुपरपोजिशन होगी उसे हम कह देंगे जी स्टेशनरी वेव्स कह देंगे जी, ठीक है जी। अच्छा जी, स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं जी? व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी सुपरपोज, ठीक है जी, सुपरपोज व्हेन ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है जी। जैसा कि मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि एक आपके पास है जी वेव, मैं कह देता हूं आपके पास, मैं कहता हूं एक है जी आपके पास ये वेव है, ठीक है, ये वेव है, ठीक है, और एक आपके पास वेव है जी आपके पास, मैं कहता हूं ये वेव है, ठीक है। मतलब दोनों सिमिलर वेव्स हैं, दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। एक इस तरफ जाना चाह रही है और एक इस तरफ जाना चाह रही है, ठीक है। एक इस तरफ जा रही है और एक इस तरफ जा रही है। जब दोनों आपस में एक दूसरे के साथ टकराएंगी तो क्या कोई सूरत पैदा होने वाली है। ये जो डिफरेंट डिफरेंट सूरत पैदा होंगी आपके पास मुख्तलिफ हिस्सों पे मुख्तलिफ हिस्से देखने जा रहे हैं कि हमारे पास क्या होनी है स्टेशनरी वेव। इससे पहले दो तीन बातें आप लोग, पुरानी बातें हैं ये, एक दो बातें आप अगर याद रख लें तो आपके पास, आपको पता है कि जब आपके पास ये मैंने एक कंप्लीट एक सिंगल वेव बनाई है, ठीक है, इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा पार्ट भी बना दिया था, एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने काट के यहाँ पे बनाया, ठीक है। आपको पता है कि एक वेव को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है जी? टाइम टी, ठीक है जी। इसी वेव को अगर हम यहाँ हाफ में डिवाइड कर दें, ठीक है, तो टाइम कितना हो जाएगा? t/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इस हाफ को भी डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो आपके पास क्या हो जाएगा? t/4, मतलब कि t डिवाइडेड बाय 2/2, ये क्या बन जाएगा? t/4 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमने कहा यहाँ पे गुजरा था जी टाइम 0, यहाँ पे गुजर गया टाइम t/4, यहाँ पे गुजर गया टाइम t/2 गुजर गया, ठीक है, और यहाँ पे कितना गुजर गया जी? t कंप्लीट गुजर गया, ठीक है। अच्छा, फिर अब यहाँ पे कितना होगा? अगर हम लोग बेसिकली एक हिस्सा बना दें, ये t/4 प्लस t/4, ये बन जाएगा t/2। अगले वाला हिस्सा जो होगा उसको हम कह देंगे 3t/4 हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये पहला t/4 वाला हिस्सा, ये दूसरा t/4 वाला हिस्सा जो कि आप 2t/4 बेसिकली t/2 होता है, फिर 3t/4 और फिर t आ जाएगा फाइनल टाइम आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, हम कहते हैं, अब जरा आप अपनी बात वापस आ जाते हैं, t/4, t/2, 3t/4 और t, ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, अब हम अपने टॉपिक पर वापस आ जाते हैं कि हम कहते हैं कि ये कुछ डायग्राम्स मैंने बनाई हुई हैं आपके पास। ये जो ऊपर वेव मैंने बनाई हुई है, ठीक है, फिलहाल आप इसको भूलिए, नीचे वाले डायग्राम को भूल जाए, ठीक है। अच्छा, मैंने ये जो ऊपर डायग्राम बनाई हुआ है बेसिकली ये क्या है जी आपके पास के कैसे कहते हैं ना, सॉरी, ये आपके पास जो ऊपर मैंने बनाया हुआ है ना आपके पास, वो हम कहते हैं जी इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। इन दो, आपको बाद में भूल जाना, ठीक है, ये इन दो वेव्स को हम सुपरपोज कर रहे हैं। ये थोड़ी नेक्स्ट कंडीशन आ गई, ठीक है, ये मैंने अभी हाईलाइट कर दिया ना, ठीक है, ये हाईलाइटेड है और ये हाईलाइटेड नहीं है, ठीक है, इसलिए हम पहले हाईलाइटेड को डिस्कस करेंगे। हम कहते हैं ये वाली वेव इस डायरेक्शन में जाना चाह रही है और ये वाली वेव किधर जाना चाह रही है जी? इधर जाना चाह रही है, ठीक है। अब मैं कोई भी वेव ऊपर जो बनाऊंगा उसका मतलब ये होगा कि वो लेफ्ट को जाना चाह रही है, ऊपर वाली वेव हमेशा लेफ्ट को जाएगी, ठीक है, और जो नीचे वाली वेव है वो हमेशा किधर जाएगी जी? राइट की तरफ जाएगी, ठीक है। हमने ये इन बस ये जो पॉइंट्स मैंने बना दिए ना आपके, ये मैंने डॉटेड लाइन के साथ जो पॉइंट्स बना दिए हैं, इन सारे पॉइंट्स को ऑब्जर्व करना है। इस पॉइंट से आगे गुजर जाए, इस साइड पे गुजर जाए ये वाली वेव, अगर इस पॉइंट को क्रॉस करके निकल जाए ना तो उस पॉइंट को हमने नोट नहीं करना, वो चीज हमारे काम की नहीं है, ठीक है। और ये वाली वेव जो आपके पास इधर जा रही है, ठीक है, इस पॉइंट को क्रॉस करके आगे निकल जाए, मतलब ये वाला हिस्सा यहाँ पे आ जाए, ये वाला हिस्सा यहाँ पे आ जाए, ठीक है। मतलब एक जो ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा था ना, ये चल के कहाँ पे आ जाए? ये आपके पास इस जगह आ जाए, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह ये वाला इधर आ जाए, चलते 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 वेव आगे आ जाए। तो हम कहते हैं हमने सिर्फ इसी पॉइंट्स को नोट करना है। इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ जी 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, उसके बाद जी आपके पास आ जाता है जी 6, 7,
ठीक है जी, 6 और 7 आ गए जी। उसके बाद हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉइंट्स हो गए। बिल्कुल इसी तरह ये पूरी लाइन जो है ना, ये पूरी 1 पॉइंट है। ये देखिए, ये पूरी लाइन जो है ये 2 है, ये पूरी लाइन 3 है, ये पूरी लाइन 4 है, ये पूरी लाइन 5, ये पूरी लाइन 6 और सिमिलरली 7। बिल्कुल इसी तरह ये भी जब हम नेक्स्ट पहुंचेंगे तो मैं इसी तरह लेबलिंग कर दूंगा इसकी। बहरहाल फिलहाल ये डायग्राम समझ लेते हैं। हमने बेसिकली इस पॉइंट को जब हम कहते हैं ये वेव चलती 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 किधर चली जाएगी, इधर से आगे निकल जाएगी। जब इधर से आगे निकल जाएगी आपके पास, वो तो और बात है, ठीक है। हम कहते हैं फिलहाल अभी वेव ने चलना शुरू किया है, अभी फिलहाल इसकी पोजीशन यही है, बिल्कुल यही पोजीशन है, ठीक है। अगर यही पोजीशन है तो इसका मतलब है कि आपके पास अभी वेव चलना शुरू हुई है लेकिन अभी टाइम पास नहीं किया। हम कहते हैं हमने टाइम को थोड़ी देर पहले कितने हिस्सों में डिवाइड किया था, अगर आपको याद हो तो हमने टाइम को डिवाइड किया था कितने हिस्सों में जी। ये एक आ गया जी 0, ये देखो अभी हमने यहाँ पे किया था, ठीक है। हमने कहा जी टाइम यहाँ पे क्या था जी, बिल्कुल यहाँ पे क्या था जी 0। ये क्या था जी t/4 यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या बन गया था जी t/2। फिर उसके बाद क्या बन गया जी 3t/4। फिर उसके बाद क्या बन गया जी आपके पास फाइनली क्या बन गया t। 1 2 3 4 5 5 हिस्से बन गए, ठीक है। टाइम के 5 हिस्सों से क्या मुराद है, 5 हर वेव का जब ये क्वार्टर वाला हिस्सा इतना हिस्सा आगे गुजर जाएगा ना, हम कहेंगे t/4 गुजर गया। फिर उसके बाद ये वाला हिस्सा भी बाद में गुजर जाएगा, हम कहेंगे t/4 और गुजर गया, ठीक है। इस बातों को समझ आपकी आहिस्ता आहिस्ता आनी शुरू हो जाएगी जब हम लोग अपनी इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। हम कहते हैं अभी फिलहाल टाइम का ये पीरियड है। फिलहाल अगर ये दोनों वेव्स आपस में सुपरपोज करती हैं, ठीक है। अभी कंडीशन इस वेव की ये है और इस वेव की भी ये है। अब इन दोनों वेव्स को अगर हम लोग सुपरपोज करवाएं तो देखो जरा आपके पास क्या होने जा रहा है। इसका 1 पॉइंट, ये वाला 1 पॉइंट, ठीक है, ये 1 पॉइंट और इसका 1 पॉइंट अगर दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, इसकी भी यहाँ पे 0 डिस्प्लेसमेंट है। देखो यहाँ पे ये वेव यहाँ से यूं स्टार्ट हुई, ठीक है। यहाँ पे भी 0 डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे भी कितनी डिस्प्लेसमेंट है, 0 डिस्प्लेसमेंट है। जब 0 0 आपस में टकराएंगे तो 0 रिजल्ट बनेगा ना, ठीक है। क्या रिजल्ट बनेगा, 0 ही बनने जा रहा है। इसको हम लोग यहाँ पे ये जगह एक्स्ट्रा जगह शो करने जा रहे हैं, ठीक है। मैंने कह दिया जब टाइम था 0, फिर उसके बाद हम बताएंगे टाइम था जी क्या उसे कहते हैं t/4, बल्कि यहाँ पे साथ ही बना देते हैं, ठीक है। टाइम था t/4, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते जाएंगे तो आगे बात करते जाएंगे, ठीक है। हमने कहा जब टाइम था 0 तो जो 1 वाला स्पॉट था, ये वाला 1 वाला स्पॉट, और यहां भी जो 1 वाला स्पॉट था, हमने कहा आपके पास, या बल्कि आगे चलते हैं तो बता देते हैं इस बात को जरा। अच्छा, 1 वाला स्पॉट और 1 वाला स्पॉट 0 0 स्पॉट पे, ठीक है जी। 2 वाला स्पॉट देखो, ये भी अपनी हाईएस्ट पीक पे है, ये भी अपनी हाईएस्ट पीक पे है, ठीक है जी। जब ये हाईएस्ट पीक पे है, ये भी हाईएस्ट पीक पे है, क्रस्ट और क्रस्ट मैच कर जाएगा। जब क्रस्ट और क्रस्ट मैच कर जाएगा तो आपको पता है जी वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाती है या वेव बढ़ जाती है, ठीक है जी। मैं कहता हूं जी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जरा हम बात करते हैं 1 2 3 4 की, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 वाले पॉइंट पे हमने कह दिया था कितनी डिस्प्लेसमेंट थी जी 0। 2 वाले पॉइंट पे हमने कह दिया जी मैक्सिमम। जब मैं ऊपर वाले पॉइंट पे बनाऊंगा मेरा मतलब होगा मैक्सिमम, जब मेरा नीचे वाले पॉइंट पे बनाऊंगा इसका मतलब होगा मिनिमम, ठीक है। 0 वाले पॉइंट पे हमने कहा 0 + 0 0 हो गया था। 2 + 2 पे जब हमने कहा था जी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। ये इस एरो रिप्रेजेंट करेगा कि आपके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है जी। अच्छा जी, अब थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं। थर्ड पॉइंट पे आपके पास देखो यहाँ पे फिर से ये 0 पे आ गई वेव, और यहाँ भी थर्ड पॉइंट पे कहां पे फिर से आ गई है जी 0 पे आ गई है वेव, ठीक है। जब दोबारा से 0 पे आ गई है, हमने कहा यहाँ पे आपके पास जो भी इंटरफेरेंस जो कुछ भी हो रहा है आपके पास सुपरपोजिशन हो रही है, वो हमने कहा जी ये 0 पे ही रहेगा, रिजल्टेंट वेव जो होगी वो 0 पे ही बनेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम करने जा रहे हैं यहाँ पे फोर्थ पॉइंट की मैचिंग करने जा रहे हैं। फोर्थ पॉइंट की मैचिंग करेंगे तो फोर्थ पॉइंट देखो इधर से जरा, इधर से ट्रफ है, इधर से भी क्या है जी ट्रफ है, ठीक है जी। जब फोर्थ पॉइंट की मैचिंग होगी तो हम कहेंगे दोनों पॉइंट्स पे क्या मैच कर रहा है जी, आपके पास ट्रफ मैच कर रहा है, ठीक है। ट्रफ मैच करेंगे तो एक बड़ा ट्रफ बनाएंगे। हम कहेंगे यहाँ पे आपके पास होगी जी एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, और हमने ये नीचे इसको कैसे कहते हैं ना, इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। हम कहेंगे ये बड़ा ट्रफ बन गया, और ये फोर्थ पॉइंट था हमारे पास जो हमने बनाया हुआ था, ठीक है, नीचे की तरफ बनाया। इस 2 पॉइंट को हमने ऊपर तरफ बनाया था क्योंकि क्रस्ट मैच कर रहा था, और सिमिलरली हमने 4 को नीचे बनाया क्योंकि ट्रफ और ट्रफ मैच कर रहे थे। अब हम क्या लेते हैं जी, अगली पॉइंट की तरफ चले जाते हैं 5 पे जी। 5 पे जाएंगे तो आपके पास ये 0 और 0 पॉइंट मैच करेंगे, तो हम कह देंगे ये आपके पास पॉइंट कहां पे आ गया, ये 5 वाला 0 0 पे चला गया, ठीक है। अच्छा, 6 पे आपके पास क्या मैच कर रहा है, क्रस्ट और क्रस्ट मैच कर रही है। 6 पे जब क्रस्ट और क्रस्ट मैच करेगा, हम कहेंगे कि आपके पास ये वाला पॉइंट कुछ इस तरह से हो जाएगा जी, ठीक है जी। अच्छा जी, आपके पास अब देखो जरा, आपके पास 1 वाला पॉइंट और 3 वाला पॉइंट और 5 वाला पॉइंट और 7 वाला पॉइंट क्या है जी, एट रेस्ट है। हम कहेंगे जी यहाँ पे कोई ऑसिलेशन नहीं हो रही। 2 वाला पॉइंट ऊपर गया हुआ है,
4 वाला पॉइंट भी नीचे गया हुआ है और 6 वाला पॉइंट भी ऊपर गया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम जरा आ जाते हैं थोड़े से टाइम के बाद आ जाते हैं जी। थोड़ा सा टाइम, कितने टाइम के बाद आ जाते हैं? टाइम t/4 के बाद आ जाते हैं। टाइम t/4 का क्या मतलब है कि ये वेव चल रही है ना, अब चल के इतना आगे चली गई है कि ये वाला हिस्सा उसका गुजर गया। ठीक है, मैं ऊपर वाली वेव की बात कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, इतना हिस्सा उसका वेव का क्या हो गया है जी? गुजर गया है जी। ठीक है, इतना हिस्सा गुजर गया और पीछे उसका जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ और हिस्सा भी आ जाएगा। जितना हिस्सा गुजर जाएगा उतना हिस्सा और आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब देखो जरा, इस वेव को उठा के ना मैंने इस वेव को मैंने यहां बना दिया आपके पास। ठीक है ना, इस अगर हिस्से को भूल जाओ, देखो जरा, ये मैंने खुद से बनाया है, आपके पास खुद से ऐड किया है। ठीक है, अच्छा, ये जो सामने इसके बिल्कुल सामने ये ऐड किया है। ठीक है, अच्छा, इसको हटा के मैंने क्या कर दिया, यहां पे ऐड कर दिया। मैं जरा इस हिस्से को यूं करता हूं। ठीक है, इस हिस्से को मैं यूं करता हूं और अब मैं जरा अंडरलाइन करने जा रहा हूं। ठीक है, और इसको बोल्ड करने जा रहा हूं ताकि आपको ये बेहतर समझ आ जाए। ठीक है ना, अब देखो, ये जो बोल्ड किया हुआ हिस्सा है और ये वाला हिस्सा है, तकरीबन तकरीबन ये शेप बराबर ही, हम कहेंगे यही वाली वेव बेसिकली हमने कुछ टाइम बाद उसका स्नैपशॉट लिया तो ये आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास जाहिर सी बात है जितना हिस्सा गया उतना हिस्सा यहाँ पीछे से आएगा भी, तो सही ना। हमने कहा था ये वेव इधर आगे चल के जा रही है, इधर आगे चल के जा रही है, मतलब ये पीछे भी किसी को कुछ होगा कहीं ना कहीं पे। ठीक है, वो हमने यहाँ पे खुद से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया इसके पीछे। ठीक है जी। अच्छा, सिमिलरली आपके पास अगर हम नीचे वाली वेव की बात करें, नीचे वाली वेव कहाँ चल के जा रही है जी? आगे चल के जा रही है, आगे चल के जा रही है। और कितना आगे चल के जा रही है? हमने कहा एक क्वार्टर निकलेगा इसका। ठीक है, ये आधा सा क्वार्टर निकलेगा, ये आधा क्वार्टर निकलेगा, तो ये आधा सा हिस्सा वेव का कवर कर लेना है। ये आधा सा हिस्सा अगर मैं क्या उसे कहते हैं वेव का कवर कर लूं। ठीक है, ये आधा हिस्सा अगर मैं कवर कर लूं और इसे मैं साथ साथ ये अगर मैं बोल्ड कर दूं। ठीक है, और इसको, ठीक है, ये मैंने हिस्सा देखो बोल्ड कर दिया और आपके पास देखो जरा बोल्ड किया हुआ हिस्सा नहीं है, इसको छोड़ दो अगर मिसाल के तौर पर। ठीक है, तो ये वाली वेव और ये वाली वेव थोड़ी सेम होगी, तो पता चल गया ये वेव कहां से है। और ये हिस्सा हमने खुद से बनाया है। क्यों बनाया है? आपके पास बेसिकली आगे चलते चलते जब यहां से आगे जाएगा पीछे से और भी तो आएगा ना। ठीक है, यहां से ये वाली वेव आप याद रखना है आपने कहां जा रही है, आगे जा रही है, और ये वाली वेव कहां जा रही थी? पीछे जा रही थी जी। ठीक है जी, ये आपने बस बात याद रखनी है, जिस तरह हमने यहाँ ये पीछे बनाया था। ठीक है जी, पीछे वाली डायग्राम में ये, और ये किधर जा रही है? इधर आगे। इसमें भी हमने बिल्कुल इसी तरह 1 पॉइंट की मैचिंग करनी है, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की, फिर 5 की, फिर 6 की और फिर 7 की मैचिंग करनी है। और फिर हमने क्या करना है, इस पेज पे हम लोग दोबारा से बना देंगे। ठीक है, इस पॉइंट पेज पे हम दोबारा से बनाएंगे। अभी दोबारा से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 और 7 पॉइंट, 7 पॉइंट्स मैंने फिर से दोबारा से यहाँ पे बना दिए, सेम प्रोसीजर करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब देखो जरा 1 पॉइंट पे इसका क्रस्ट है और इसका क्या है जी? ट्रफ है। अब देखो जरा 1 पॉइंट पे इसका क्रस्ट है और इसका क्या है जी? ट्रफ है। क्रस्ट और ट्रफ मिलकर क्या बनाएंगे? जीरो बना देंगे, जीरो डिस्प्लेसमेंट बना देंगे। हम कहेंगे 1 पॉइंट पे आपके पास क्या उसे कहते हैं, क्या होने जा रही है जी? जीरो डिस्प्लेसमेंट होने जा रही है। ठीक है, पहले भी जीरो थी, अब पहले आपके मैंने क्या 1 पॉइंट पे कितनी डिस्प्लेसमेंट होने जा रही है? जीरो होने जा रही है। पहले भी जीरो थी और अब भी क्या है जी? जीरो ही है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद 2 पॉइंट पे चले जाते हैं जी। 2 पॉइंट पे जरा देखो, ये वाला 2 पॉइंट है। ठीक है, ये वाला 2 पॉइंट है यहाँ पे और ये वाला 2 पॉइंट है जी आपका यहाँ पे। ये वाला 2 पॉइंट अगर हम यहाँ से देखें तो आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है जी? आपके पास जीरो। और अगर इसकी देखें तो यहाँ भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितनी है जी? जीरो। जीरो और जीरो मिलकर क्या बनाएगा? जीरो ही बनाएगा। 2 पॉइंट आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा जी? जीरो आ जाएगा जी। ठीक है जी, अच्छा, अब 3 पे चले जाते हैं जी। 3 पॉइंट पे आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है जी? ट्रफ आ रहा है। और यहाँ पे क्या आ रहा है जी? क्रस्ट आ रहा है। ट्रफ और क्रस्ट मिलकर क्या बना देगा? बेसिकली आपके पास एक जीरो वाला पॉइंट बना देगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा जी, उसके बाद 4 पे आपके पास यहाँ पे जीरो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ भी जीरो डिस्प्लेसमेंट है। 0 + 0 0, ये सारे के सारे जीरो तो होते जा रहे हैं, ये तो सारे के सारे जीरो होते जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये इस बात को इंशाल्लाह हम खोलेंगे, इंशाल्लाह परेशानी होना। 5 का आपके पास क्या है जी? क्रस्ट है। इधर 5 पे आपके पास क्या है जी? ट्रफ है जी। ठीक है, क्रस्ट प्लस ट्रफ जीरो, मैं आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये पॉइंट हमने लगा दिया जीरो वाला जी। 6 वाला पॉइंट अगर यहाँ पे आप देखो जी, यहाँ पे क्या आ रहा है जी? ये आपका क्या आ रहा है जी? जीरो आ रहा है जी। ठीक है, और यहाँ भी आपके पास ये 6 वाले पॉइंट को ये नीचे ट्रेस करते जाओ, क्या आ रहा है जी? जीरो आ रहा है जी। 0 + 0 क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह 7 भी आपके पास जीरो आ जाएगा। ठीक है, t/4 पे आपके पास वेव क्या आ गई जी? फ्लैट आ गई जी। ठीक है जी, अब कुछ टाइम बाद और टाइम बाद हम देखें, तीसरा टाइम पीरियड आपके पास क्या था जी? ये ऊपर हमने नोट किया, टाइम t/2 आ गया जी। ठीक है जी, टाइम t/2 के बाद आपकी जो मैंने वेव बनाई हुई है वो ये 2 वेव्स बनाई हुई है। ठीक है, ये ऊपर नीचे वेव बनाई हुई है। याद रखनी है कि ये वाली वेव इधर जा रही है और ये वाली वेव किधर जा रही है? इधर आगे जा रही है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हम यहाँ पे भी मार्किंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 की। अच्छा जी,
अब हम क्या करते हैं आपकी आसानी के लिए, जो बहुत ज्यादा लाइंस आ गई हैं, इसको मैं कहा था जी बोल्ड कर देते हैं जी। ये वेव्स को हमने कर दिया जी बोल्ड कर दिया। प्रोसीजर वही है कि आपके पास ये नई शक्ल वेव की कहां से आ गई, बेसिकली ये वाली वेव चल के और आगे चलेगी, ठीक है ना। ये वाली जो वेव थी चल के और आगे चलेगी और आपके पास इतना हिस्सा और पास कर गया, इतना हिस्सा और पास कर जाएगा तो आपके पास कुछ डिफरेंट वेव आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और ये वाली वेव जैसे चल के इधर चलेगी, ठीक है। हम कहेंगे फिर ये वाला हिस्सा आगे चला जाएगा, बाकी ये यहां से फिर आपके पास वेव शुरू होगी, ठीक है। तो आपके पास ये जो दोनों वेव्स मैंने बनाई हुई है ये इस तरह में, ठीक है। इन दोनों वेव्स को आगे और पीछे चलाओगे, जो बाद में वेव बच जाएगी वो हम कहेंगे ये वाले। फिर उन दोनों की हमने करा देंगे सुपरपोजिशन, फिर हम इसको और आगे चला देंगे, इसको और आगे चलाएंगे तो एक नई वेव बन जाएगी, फिर उन दोनों की सुपरपोजिशन, फिर इनको और आगे चलाएंगे, उन सारों की सुपरपोजिशन कर देंगे, ठीक है जी। ये मैं थोड़ा सा मार्कर के साथ बोल्ड कर देता हूं। तो हम कहते हैं कि आपके पास ये बन गया जी। अच्छा, अब हम यहाँ पे भी पॉइंट्स बना लेते हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे अगर हम लोग पॉइंट्स पे बात करें तो 1 की बात करें तो 0, यहाँ पे 0 है जी, और यहाँ पे क्या है जी 0 है जी। हम कहेंगे जब टाइम t/2 पास किया 1 2 3 4 5 6 और 7, पॉइंट 1 पे क्या है जी 0 है जी। अच्छा जी, पॉइंट 2 पे क्या है जी आपके पास, यहाँ पे ट्रफ है, और यहाँ पे आपके पास फिर से क्या आ गया जी ट्रफ आ गया जी, ठीक है जी। ट्रफ और ट्रफ मैच करेंगे तो आपके पास अब क्या आ जाना है जी, आपके पास क्या उसे कहते हैं एक बड़ा ट्रफ आ जाना। 2 ट्रफ आ गए ना, 2 ट्रफ आएंगे तो एक ज्यादा बड़ा काम हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा बड़ा ट्रफ हो जाएगा। हम इसको इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, 2 को यहाँ पे साथ लिख देते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हम कहते हैं अब 3 पॉइंट पे देख लो जी। 3 पॉइंट पे क्या है जी, यहाँ पे 0 डिस्प्लेसमेंट है, इस यहाँ पे क्या है जी 0 डिस्प्लेसमेंट है जी। 3 पे हम लोग ने ये एक डॉट लगा दिया जी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी 4th पॉइंट की। 4th पॉइंट पे यहाँ पे क्रस्ट है, यहाँ पे क्रस्ट है, 2 क्रस्ट मिलेंगे तो एक बड़ा क्रस्ट बन जाएगा जी, ठीक है जी। हमने कह दिया ये आपके पास एक बड़ा क्रस्ट बन गया जी, ठीक है जी। 5 की बात करेंगे तो 5 में आपके पास 0 और 0 मतलब कि 0 बन जाएगा, हम कह देंगे 0। 6 और 7 की इसी तरह अगर बात कर लें तो आपके पास 6 क्या उसे कहते हैं 5 पे 0 हो जाएगा, 6 पे आपके पास दोबारा से एक ट्रफ बड़ा आ जाएगा, ठीक है, एक बड़ा ट्रफ आ जाएगा, और 7 पे आपके पास फिर से 0 स्पॉट आ जाएगा। जिस तरह मैंने मेथड बताया बिल्कुल इसी तरह आपके पास अब वेव क्या बनेगी, ये कुछ यूं करके बनेगी, ठीक है ना। यहाँ पे वेव क्या बन रही थी, यूं कुछ करके बन रही थी, ठीक है, और यहाँ पे क्या बन रही थी, ये फ्लैट बन रही थी जी, ठीक है जी। अच्छा जी, बिल्कुल इसी तरह हम लोग बाकी पॉइंट्स के भी कैलकुलेशन करते जाएंगे, और बाकी पॉइंट्स की कैलकुलेशन मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है जी। बाकी सारी भी आपके पास सारे पॉइंट्स जो हैं आपने इसी तरह फाइंड करने हैं। अच्छा जी, ये आपके पास मैंने फाइनल पॉइंट्स बना दिया 3t/4 और t पे करके जी, ठीक है जी। अच्छा, अब हम कह लेते हैं कि आपके पास अगर इसको देख के जरा अगर हम एक वेव बनाएं, ठीक है, आपके पास यहाँ पे क्या वेव बन रही है जी, आपके पास मैंने कहा जी आपके पास ये वेव बन रही है जी, ठीक है जी। अच्छा जी, इस पॉइंट पे एक फ्लैट बन रहा है जी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने कह दिया जी कि आपके पास इस पॉइंट पे आपके पास क्या फ्लैट बन रही है, इसके पास क्या वेव बन रही है जी, ये कुछ ये करके बन रही है जी, ठीक है। इस पॉइंट पे दोबारा से फ्लैट मिल रही है जी, ठीक है जी, और इस पॉइंट पे दोबारा से पहले वाले की तरह के जिस तरह पहले वाले पॉइंट पे मिल रही थी आपके पास ये बन रही है, ठीक है जी। अच्छा, अब इन सारों को अगर हम मिलाएं जुलाएं और अगर एक इंफॉर्मेशन हम इस डायग्राम से लें कि 1 वाला पॉइंट 1 वाला पॉइंट 1 1 और 1 यहाँ पे बिना एंड पे बिना, ठीक है, हर जगह पे 1 वाला पॉइंट जो है ना आपका हमेशा 0 डिस्प्लेसमेंट पे रह रहा है। यहाँ भी 1 0 पे है, यहाँ भी 1 0 पे है, यहाँ भी 1 0 पे है, यहाँ भी 1 0 पे और यहाँ भी 1 0 पे है, ठीक है। हर जगह 1 कहाँ रहेगा, 0 पे रहेगा। 3 को देखो इसी तरह सिमिलरली 3 0 पे है, 3 0 पे है, 3 0 पे है और 3 0 पे है और 3 0 पे है, ठीक है। सिमिलरली 5 को देखें, 5 यहाँ भी 0 पे है, 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 यहाँ भी 0 पे है। 7 भी सिमिलरली हर जगह 0 पे है। 1 3 5 7 0 डिस्प्लेसमेंट में है। 2 4 6 जो है बेसिकली ये ऊपर नीचे हो रहे हैं, ठीक है। 2 पहले आपके पास कहाँ पे था, ऊपर वाइब्रेट कर रहा था। दूसरी डायग्राम में कहाँ पे चला गया, आपके पास नीचे आ गया जी। तीसरी में कहां पे चला गया जी, आपके पास जी और नीचे आ गया जी, हमने कहा जी नीचे वाले डिस्प्लेसमेंट पे चला गया जी। चौथी में क्या हो गया जी, दोबारा से ऊपर आ गया जी। फिर आपके पास 2 दोबारा से क्या चला गया जी, ऊपर चला गया जी। मतलब कि बेसिकली 2 4 6 जो है आपके पास ऊपर नीचे हो रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। 1 3 5 7 अपनी जगह पे साकत हैं, ठीक है जी। इस बात को अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, हम कहते हैं कि जो 1 3 5 7 है आपके पास
वो आपके पास स्टेशनरी है, मतलब कह लो कि आपके पास एक ही स्टेट में, ठीक है, स्टेशनरी है, और जो 2, 4 और 6 हैं वो आपके पास आगे पीछे वाइब्रेट कर रहे हैं। 2, 4, 6 वाइब्रेट इस तरीके से कर रहे हैं कि हम एक यहाँ पे अगर एक वेव बना लें, ठीक है, ये मैं एक वेव बना रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली क्या वेव क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, ये 1 वाला पॉइंट है, ये 2 वाला, ये 3 वाला, ये 4 वाला, ये 5 वाला, ये 6 वाला, ये 7 वाला। ये क्या इंफॉर्मेशन दे रही है कि 1 वाला पॉइंट हर वक्त यहीं पे रह रहा है, कहीं और जा नहीं रहा। 2 वाला पॉइंट यहां भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है और दोबारा से 0 पे भी आ सकता है। 3 वाला पॉइंट हर जगह यहीं पे रहेगा। 4 वाला पॉइंट ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। 5 वाला पॉइंट 0 पे है जी। 6 वाला पॉइंट ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है जी। 7 वाला पॉइंट सिमिलरली नीचे ही रहेगा। मतलब कि 1, 3, 5, 7 अपनी जगह पे, 2, 4, 6 ऊपर नीचे हो रहे हैं। अच्छा, ये जो 1, 3, 5, 7 वाले पॉइंट्स हैं जो इन पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट 0 है, इन्हें हम नाम देते हैं 1, 3, 5, 7। जिन पे डिस्प्लेसमेंट है 0, हम इनको नाम दे देते हैं जी नोड्स का। क्या नाम दे देते हैं जी? नोड्स का। आपके पास ऐसे पॉइंट्स जहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, वहां पे हमारे पास क्या है जी? नोड्स हैं। जहां पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है बल्कि आपके पास मैक्सिमम है, उनको हम नाम दे देते हैं जी एंटी नोड्स का। ठीक है जी। आपके पास जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है उनको हम नाम दे देते हैं नोड्स, और जिनके पास डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है उनको हम नाम दे देते हैं जी एंटी नोड्स। ठीक है जी। अच्छा, अब हम कहते हैं जी आपके पास क्या उसे कहते हैं स्टैंडिंग वेव बेसिकली जो होता है, इसे क्यों कहा जाता है? एक जगह खड़ी हुई वेव इसे क्यों कहा जाता है? कि हम कहते हैं 1, 3, 5, 7 जो है वाइब्रेट नहीं कर रहे, ये पॉइंट दोनों सारे अपनी जगह पे। 2, 4, 6 जो है ना, यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल है यूं ऊपर नीचे जा सकता है, लेकिन 1 और 3 के दरमियान ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, यूं वाइब्रेट करता 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 हम कहेंगे ये आपके पास यहीं पे रहेगा, 1 और 3 के दरमियान ही रहेगा। यहाँ पे सिमिलरली यहाँ भी आपके पास क्या रहेगा? दरमियान में रहेगा। यहाँ भी हम कहते हैं ये दरमियान में रहेगा। हम कहते हैं बेसिकली आपके पास जो एनर्जी है आपके पास है यहाँ पे ट्रैप हो जाती है, 1 और 3 के दरमियान ट्रैप हो जाती है। ये 1 पॉइंट पे एनर्जी 0 है, 3 पॉइंट पे एनर्जी 0 है, 2 पे एनर्जी 0 नहीं है, 2 पे आगे पीछे हो रही है, 4 पे इसी तरह 0 नहीं है, लेकिन 3 और 5 पे 0 है, यहाँ पे बीच में एनर्जी ट्रैप हो जाती है जी। ठीक है। अच्छा जी, ये इसी वजह से बेसिकली हम कहते हैं कि भाई एनर्जी आपके बीच में स्टैंड कर रही है। ठीक है, बीच में एनर्जी स्टैंड कर रही है बिटवीन द नोड्स के दरमियान एनर्जी स्टैंड कर रही है, और हम कहते हैं पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चेंज होती रहेगी, ऊपर होती रहेगी, नीचे होती रहेगी। हम कहेंगे आपके पास ये क्या बन रही है? पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल कब होगी? काइनेटिक एनर्जी कब होगी? आपके पास जब आपके पास सारे ये वाला 2 वाला पॉइंट जो है ना आपके पास, जब इस पोजीशन पे चला जाएगा हम कहेंगे सारी की सारी एनर्जी होगी जी पोटेंशियल। जब आपके पास दोबारा से वो वापस आ जाएगा, क्या उसे कहते हैं, इस पॉइंट पे वापस आ जाएगा, दरमियान वाले पॉइंट पे वापस आ जाएगा, तो हम कहेंगे आपके पास चली जाएगी जी काइनेटिक एनर्जी चली जाएगी। ठीक है जी। ये था जी आपका टॉपिक स्टेशनरी वेव्स। अगले हमारे 2 टॉपिक हैं, स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेचिंग और स्टेशनरी वेव इन एयर कॉलम, वो दोनों इसके साथ लिंक्ड हैं। अगर ये टॉपिक समझ नहीं आया तो अगला टॉपिक भी समझ नहीं आएगा, इसको क्लियरली समझ लीजिएगा ताकि आगे हेल्पफुल रहे। फिलहाल के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज।